जय हिंद दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। ये वीडियो है किसके लिए? जो बच्चा लर्न करना ज़्यादा चाहता होगा, समझना कम चाहता होगा। पहला वीडियो ऐसा मिल रहा होगा यूट्यूब पर। तो देखते हैं, इसको बिना देरी के समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के डिफिनेशन, साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन को भी प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं कह दिया हूँ कि इसमें आपको समझना कम है, लर्न करना ज़्यादा है। यानी कि मैं इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले आपको मैं समझा दूंगा मैट्रिक्स और उसका एग्जाम्पल लर्न करवा दूंगा। तो बिना देरी के चलो देखते हैं है क्या मैट्रिक्स। है क्या मैट्रिक स्पेस? पूछेगा व्हाट इज मैट्रिक स्पेस, गिव द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत छोटा है, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही हो जाएगा। मैट्रिक स्पेस होता क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। लेट बी एट द एक्स नॉन एम्प्टी सेट एक्स वाई जेड एक्स। देखो ये छोटा सा एक लाइन है और यहाँ पर देखो चार ठो जो है कंडीशन है। ये चारों कंडीशन अगर फिर फुलफिल हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि ये जो है हमारा मैट्रिक्स स्पेस है। तो इसको ही मेन बच्चे क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा कुछ बता दूंगा कि आपको लर्न हो जाएगा तुरंत। कैसे लिखना है बस जान जाओ। देखो मैट्रिक्स स्पेस क्या है। मैट्रिक्स स्पेस छोड़ो, हटाओ। सबसे पहले जानो, कोई चीज़ को प्रूफ करना है तो उसके अंदर कुछ नंबर होगा। हाँ होगा, तो उसको इकट्ठा करके रखो, पहले उसके बारे में तो जानो। तो देखो यहाँ पर x जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। मतलब x सीधा से कह लो एक सेट है। सेट होगा, जाहिर सी बात है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ही, या उसको कह दो दूसरे भाषा में नॉन एम्प्टी। हाँ कह दिए, ठीक है। अब उसमें कोई नंबर होगा, हाँ होगा। तो प्रूफ करने के लिए देखो हम हर जगह एक्स वाई यहाँ पर बस जेड ले लिए। तो प्रूफ करने के लिए हमको तीन नंबर चाहिए। हाँ चाहिए एक्स वाई जेड, कोई भी मान लो तुम, ए बी सी डी मान लो, सी तक तीन नंबर, ठीक है। मान लिया एक्स वाई जेड है, एक्स इसी सेट में है, हाँ ठीक है। फंक्शन एक्स, एक फंक्शन है डी, जो कि एक्स क्रॉस एक्स जब करता है तो रियल नंबर आता है। वो मैट्रिक्स स्पेस तब होगा जब ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा तब। तो क्या है, इस लाइन को देखो ध्यान से, लर्न करने का कैसा तरीका है। यहाँ पर देखो x लिख दो, कह दो कि ये नॉन एम्प्टी है। ये बगल में लिख लेना रफ में लर्न करने के लिए। और यहाँ पर कह दो इसी के अंदर जो है तीन ठो एलिमेंट है x y z। बस इतना याद कर लो, हो जाएगा। ये पूरा लाइन वही है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, कह दो कि एक फंक्शन है जो कि d, जिसको हम लोग x क्रॉस x करते हैं तो उसका आता है पूरा रियल नंबर। रियल नंबर है सब, सारे नंबर का ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे देखो ये वाला कैसे लर्न करना है। क्या करना है, चार प्रॉपर्टी है, चारों प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले m1 m2 m3 m4 लिख दो। m कहाँ से आया, मैट्रिक्स स्पेस से, यानी कि m इसका उठा लिया है। चार प्रॉपर्टी कैसे लर्न करना है देखो, सब में दिखा, ध्यान देखो, डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लिख दो, ठीक लिख दिए। पहले वाले में लिखो ग्रेटर देन, सब में इक्वल टू तो है ही, हाँ है। इसमें ग्रेटर और इसमें लेस देन लिख दो, लिख दिए। पहले दोनों में जीरो लिख दिए। दूसरे वाले में इसको पलट के लिख दो, हाँ लिख दिए। और इसमें एक x जो है, जो z हम लोग माने थे उसको इसलिए माने थे, इसके बीच में ला दो, x के बीच में ला दो z। तो लिख दोगे एक्स जेड। जब बीच में लाया हो तो x का आएगा मेरे को दो, y का आएगा मेरे को भी दो, तो z करेगा चलो दोनों को दो। तो यहाँ पर देखो दोनों पास आ गए, z और z। तो यहाँ पर देखो x के पास और y के पास। ये नहीं करना कि y z लिख देना, नहीं, बीच में था तो इधर साइड रहेगा, हाँ रहेगा। अब d जो है फंक्शन के रूप में काम कर रहा है, तब यहाँ पर d लिख दोगे, अब प्लस लगा दो, ठीक है। इतना तो लर्न हो गया होगा, हाँ हो गया है। एक शर्त है, शर्त ये है कि तुमको एक बार लिखना पड़ेगा। मेरे साथ ही लिख लो, अब भी लिख लो, इस करो लिख लो। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई है क्या, एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई जेड जो है एक्स के अंदर आता है। तो बोल दो सारे एक्स वाई, जितने भी एक्स वाई आपको दिख रहे होंगे, फॉर ऑल, कोई भी नंबर लिखना है एक्स वाई का, तो वो हमेशा जेड के अंदर पाया जाएगा, हाँ पाया जाएगा। यहाँ पर ये जीरो तब होगा जब एक्स वाई दोनों बराबर होगा। तुम ही सोचो कोई नंबर के बीच में जीरो कैसे आएगा, जब दोनों नंबर बराबर होंगे तब ना। दोनों दो नंबर है, हाँ नंबर है, वो दोनों नंबर जीरो के बराबर कब आएगा, जब दोनों नंबर एक साथ आएगा। तो एक साथ आएगा, देखो डिफरेंस कितना है, जीरो। तो यहाँ पर लिख दो जब, ये बस तभी मुमकिन है जब वो दोनों बराबर होंगे, तभी मुमकिन है, और कोई शर्त है ही नहीं। क्यों है ये वाला, थोड़ा सा कोई बच्चा समझ रहा है, समझने की कोशिश करेगा तो वो तो गया। क्योंकि क्वेश्चन में देखोगे मैक्सिमम टाइम तुमको माइनस मिलेगा, ये मैट्रिक्स स्पेस का है। यहाँ पे देखो अब थर्ड वाले में क्या करना है, जो बोला था उसको पलट के लिख दो, पलट के लिख दिए, ठीक है।
पलट के लिखोगे तो इसी को हम लोग सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री चीज क्या होता है? ऐसा चीज जो कि बीच में से इक्वल भागों में कट जाए। ध्यान देखो, इसको इक्वल भागों में काट दिया तो देखो इसका मिरर इमेज आ गया। हाँ, मिरर इमेज आ गया। वही बात फिर से आ गया कि एक्स वाई जो है जेड में, एक्स में प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ, ये मैं बस समझाने के लिए था। यहाँ पर देखो M4 जैसे बोला था उसको कर लिए, हाँ 4 लिए। यहाँ पर भी एक्स वाई जेड जो है वो यहाँ पर जेड भी लिख लो क्योंकि इसमें जेड यूज हुआ है। ये देखो एक्स के अंदर आया है। ये ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी क्यों है? ये वाला सिंबल देख रहे हो, एक्स, यहाँ पर कोई नंबर है, छोड़ो इसको, यहाँ पर कोई नंबर है, फिर एक सिंबल है, फिर नंबर है प्लस, ऐसा कहीं देखे हो? हाँ देखे हो, यहाँ पर इनइक्वालिटी में देखते हो। हाँ ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, लर्न हो गया, लिख लो, एक बार लर्न हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, अब जब ये हो चुका है तो एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा लाइन देख ले, लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। लॉन्ग में आ गया क्वेश्चन था तो मैं सोचा पढ़ा दूँ। इफ D इज मैट्रिक्स, अगर ये जो D है यहाँ पर जो फंक्शन D है अगर वो मैट्रिक्स हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? किसके लिए? x के लिए। ठीक है, D जो है मैट्रिक्स हो जाएगा x के लिए, तब हम लोग कहेंगे XD जो है वो हम लोग मैट्रिक्स स्पेस कह लेंगे। यही चीज़ डिफिनेशन में खत्म हो गया। और ये जो हर जगह दिख रहा है XZ, DXY, 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 ये सारे क्या है? वो है डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड छूट गया क्या? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई के बीच में का डिस्टेंस बताता है। ठीक है, हाँ बताता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है? एग्जाम्पल कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लो जिसमें कम से कम एक मैट्रिक स्पेस होगा। एक मैट्रिक्स, यहाँ डिफिनेशन तो पढ़ो, एग्जाम्पल तभी लर्न होगा। यहाँ पर देखो नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें ये है, कम से कम यहाँ तो 3 ले लिया, तुम कम से कम एक ऐसा वैल्यू लो जो कि इस देखो इसमें से ये है, चारों जब फुलफिल होगा तो मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। तो हम कह देंगे कम से कम एक मैट्रिक स्पेस तो होगा ही होगा। ढेर सारे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो एक्स वाई 1 0 और 1 बड़ा होता है। बड़ा तब होता है, तब कब बड़ा होता है? जब बड़े और छोटे लोग मिलते हैं। जब बड़े छोटे लोग मिलते हैं तो बराबर होता ही नहीं है। तो बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे बोल देंगे एक्स वाई बराबर नहीं है तो 1, अगर एक्स वाई बराबर है तो 0। तो ये एक तरह का डिस्क्रीट मैट्रिक्स है। ये लिखो या ना लिखो तो पर भी नहीं हो जाएगा, इतना ही लिख दो कि एग्जाम्पल। ये देखो एक एग्जाम्पल बहुत आसान है। अगर इसको समझ में आ गया, जो ये पढ़ना चाहिए था वो पढ़ लिया और चला गया। अगर जिसको थोड़ा सा समझना है वो वाला रुका रहेगा। देखो क्या करना है, मतलब एग्जाम में आता है। सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है डी एक्स क्रॉस एक्स, आर क्रॉस एक्स जो है आर से डिफाइन करता है। डिफिनेशन कुछ इस तरीके का है, डिफाइन कुछ इस तरीके का है, डी एक्स वाई बराबर होता है अंडर रूट में मॉड में x माइनस 1। अंडर रूट मालूम है, अंडर रूट के बाहर कौन निकलता है? पॉजिटिव वैल्यू निकलता है। हाँ निकलता है। एक जानते हो ये वाला बात जान जाओ, मॉड के अंदर जो भी नंबर रहता है अगर वो बाहर जाने की कोशिश करता है पॉजिटिव बन जाता है। एक ये भी जान जाओ, अगर यहाँ पर निगेटिव ऐसे नंबर है तो इसको हम लोग ऐसे करके पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। कहेंगे निगेटिव हम खा गए, ऐसा भी मॉड का प्रॉपर्टी है। मान चलो कि एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग करता है और ये एक तरह का मैट्रिक्स है। शो करना है यही कि मैट्रिक्स है, मतलब ये चारों प्रॉपर्टी को तुम प्रूव कर दो, हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स है। क्या करना है? पहला वाला बहुत लॉन्ग लग रहा है ना, दूसरा छोटा, चौथा ये छोटा। ये क्यों लॉन्ग लग रहा है बताए? क्योंकि इंग्लिश लिखा है। अपने लैंग्वेज में एक लाइन लिख दो ना। देखो मैं बताता हूँ क्या है। मैं मान चलो पहले एक बार ये वाला लैंग्वेज पढ़ लेंगे, एक बार सिंपल सा 1 से 1.5 लाइन का लैंग्वेज में बताऊंगा, उसको अपनी भाषा में लिख लेना। देखो पता है पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डिफिनेशन के तौर पे आर के ये क्लियर है, साफ बता रहा है कि डी एक्स वाई जो है वो नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट मैट्रिक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस द रियल नंबर एक्स वाई। यहाँ से देखो इतना बड़ा सा लिखा है, ये यही नहीं लिखा है, बस जो इसको प्रूव करना है इसी चीज़ को नहीं लिखा है। अंडर रूट में मॉड में एक्स और वाई का डिफरेंस, ये लिखा है क्या? देखो नॉन नेगेटिव तो होगा ही, क्योंकि बता दिया रूट में निकलेगा तो नॉन नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अगर इसमें भी रहता तो हम पॉजिटिव बना देते हैं। पता है कि स्क्वायर रूट लो, हाँ स्क्वायर रूट ले लिए। उसका मॉड है, हाँ मॉड है। उसका डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। किन दोनों के बीच में? एक्स वाई के बीच में। अरे यही चीज़ तो इतना बड़ा सा लिख दिया है। मेन लैंग्वेज तो यहाँ पर खेल है, इसी की वजह से हम पहला वाला प्रूव कर देंगे। क्या कहता है कि डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डी है वो क्लियर बता रहा है। क्या बता रहा है? कि डी एक्स वाई जो है वो कुछ इस तरीके का है, यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी से कर रहा है। इसका मतलब साफ ये कह रहा है जब ऐसा काम होगा हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अंडर रूट में से बाहर कब निकलेगा? या मॉड में कोई नंबर होगा तो हम मॉड से निगेटिव होगा तो हम पॉजिटिव बना देंगे कि नहीं बना देंगे? बना देंगे। तो यहाँ पढ़ो ना, कह रहा है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब क्या? निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो हो गया पॉजिटिव, प्रूफ हो गया। मतलब जो लिखा है उसको डिफिनेशन के तौर पे बोल दो। एक लाइन थोड़ा अपने से बोल दो क्या है। देखो जो लिखा है वो है 0 से बड़ा होगा। क्यों 0 से बड़ा होगा? आओ देखते बताते हैं। ये जो है
ये जो दिखा है ये 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो बोल दिए ये बराबर है, तो ये बराबर है, तो कह दिए ये जब 0 से बड़ा है तो ये भी तो 0 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। यही तो पहला प्रॉपर्टी है। हाँ है। यहाँ पर देखो एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग करता है, करता है, हाँ करता है। अब देख नहीं रहे हो, लिखो भैया। देखो m1 तो हो गया, m1 क्या था कि डी एक्स वाई को प्रूव करना है कि वो x से मतलब 0 से बड़ा है। लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा तुमको, थोड़ा सा तिगड़ा चीज़ है। और m2 क्या है, m2 क्या है, m2 का मतलब पीछे क्या था, देखो बनाओ बताओ। पहले था कि 0 से बड़ा होगा, दूसरा था 0 के बराबर होगा, तीसरा था 0 के बराबर होगा, चौथा था 0 से मतलब छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो 0 के बराबर होगा, यानी कि ये इसके बराबर कब होगा, मान चलो, क्योंकि देखो हमको ये प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है हो, तो इसको उल्टा हम प्रूफ करके लेके जा सकते हैं ना। हाँ जा सकते हैं। देखो क्या करना है, ये 0 के बराबर तभी होगा जब ये दोनों बराबर होगा। तो मान चलो इसको हम 0 ले लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम 0 ले लिए, हाँ ले लिए, ठीक है। लास्ट में देखो बराबर आना चाहिए, देखो आ रहा होगा। इसको 0 ले लेंगे, इसका मतलब ये जो वैल्यू बराबर दिया गया है उसको भी हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। 0 अगर उसट जाएगा, स्क्वायर होगा 0 का, कुछ नहीं फायदा, वही आएगा। देखो इम्प्लाइज दैट क्या आएगा, मॉडल्स में x माइनस वाई इक्वल टू 0। कोई चीज़ का मॉड ले लो 0 आएगा, कब आएगा, ध्यान देखो, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए तभी ना 0 आएगा। या ऐसे भी बोल सकते हो कि ये कब 0 होगा, जब दोनों ही सेम नंबर होगा। मान लो यहाँ पर 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 लो। कोई के दिमाग में चल रहा है क्या निगेटिव, अब ले लो निगेटिव। देखो इसे क्या कर, निगेटिव लगा दो, निगेटिव लगा दो, निगेटिव लगा दो। क्यों आप सेम ही नंबर ले रहे हो, अरे तुम तो बताओ ना, कोई चीज़ का डिफरेंस करते हो तो वो पॉजिटिव 0 कब लाएगा। अरे पॉजिटिव निगेटिव ले लो, 0 कब लाएगा, कभी ला सकता है, नहीं ला सकता है। इसलिए दोनों नंबर सेम होना चाहिए। तो वो मॉड को हटा दिया, और सिंपल से एक तरीका है, पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, मॉड हट जाता है जब उसकी वैल्यू जब 0 के बराबर होता है, क्योंकि 0 में कुछ उसका काम करना ही बंद कर देता है। मॉड 0 की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हो ही नहीं सकता 0, तो यूज क्या करें, लग दो 0। बस उसी तरह की का कुछ इधर भी तिगड़म है। यहाँ पर देखो x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, ये उधर चल जाएगा तो बन जाएगा x इक्वल टू 0। और ये तो वही प्रूफ हो गया। अब ये देखो, ये तभी होगा तो सेकेंड वाला हो गया। अब ये वाला देखो, M3 क्या करता है, M3 कह रहा था कि अगर x y होगा तो y x करवाना होगा। और अभी हम बताएं कि यहाँ से माइनस निकाल लोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ देखो इसको लिख दिए, हाँ लिख दिए, क्वेश्चन में से छाप लिए हैं, छाप दिए, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसमें से ज़बरदस्ती एक हो क्या है, x निकाल लो, मतलब माइनस निकाल लो। क्यों निकाल लो, हम लोग मॉडुलस लॉ प्रॉपर्टी लगा लेंगे। x माइनस निकालने से साइन बदलेगा, साइन बदलने से इस दोनों की वैल्यू जो है पलट जाएगी, बस यही काम है। यहाँ पर देखो, यहाँ से माइनस निकालोगे, हम निकाल लेंगे, मॉड के बाहर नहीं जाता है माइनस। यहाँ देखो माइनस निकाल दिए, हाँ निकाल दिए, तो क्या होगा, इसको ऐसे बनाने आता है कि नहीं, नहीं आता है। आओ इधर देख लो, कहाँ देख लो, इधर देख लो, x माइनस वाई, इसको हमको ऐसा बनाना है। तो क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर माइनस है ही नहीं और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ से माइनस हट के प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर नहीं था तो माइनस आ जाएगा। कहोगे ऐसे तो वही बात ठीक है। अरे यहाँ पर मैं ये बता रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो ना, माइनस माइनस होता है प्लस, हाँ, माइनस प्लस होता है माइनस, हाँ, और सही है। और समझ में आ गया, हाँ आ गया, ये लिख लिया, हाँ लिख लिए। और जब ऐसे लिख सकते हो तो उसको माइनस जो है मॉडुलस में काम ही नहीं करता। यहाँ बताएं, याद करो, नहीं याद करोगे तो फिर से देख लो, मॉडुलस के अंदर -1 होता है, इसकी वैल्यू टू 1 ही आती है मॉडुलस में, हाँ ठीक है। मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है प्लस करने का, प्लस कर दिया, ध्यान देखो ये पलट गया। ऐसा था तो ऐसे लिख रहे थे, ऐसे हो गया तो ऐसे नहीं लिख देंगे, x पहले है y बाद में है, तो यहाँ पर y पहले आ गया, x बाद में, तो इसको लिख दिए जहाँ पर x y जो है रियल नंबर से है। अब इस वाले में z आएगा तभी बोलेंगे x y z जो है रियल नंबर से है। यहाँ पे देखो क्या प्रूफ करना है, याद करो, x y था, हाँ था, बीच में z आ रहा था, दोनों खींच ले रहे थे, हाँ खींच ले रहे थे। तो क्या कर रहे थे, x z जो है x के पास भी जा रहा था, z जो है y के पास भी जा रहा था, लेकिन दोनों बीच में था। चलो देख लेते, अगर इतना समझ में आ गया ना तो ये जो दिख रहा है बहुत आसान है। क्या करना है, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, और ये भैया प्रॉपर्टी बता दिया, अब धोखा करती हैं, आप तो कहे थे कि हम तुमको लर्न करवा देंगे। अरे यार देख लो, लास्ट में कुछ ही बताएंगे, सब समझ में आएगा। क्या करना है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, किस चीज़ का, मॉडुलस का। मॉडुलस का प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके का है कि मान चलो कि
एक्स वाई जो नंबर है प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान से देखो, एक्स वाई एक्स जेड जेड वाई, है वाला पढ़ो तो एक्स वाई एक्स जेड जेड वाई, और बीच में बस माइनस लगा है। लेकिन लर्न क्या करते हैं बच्चे पल में, ये साइन, ये जो साइन है ना, ये इधर का बड़ा होगा इधर का छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर भी है और वहीं से छाप लो ना, बस ये चट याद हो गया, क्वेश्चन वो हो जाता है। ये कर लिए, हाँ कर लिए, दोनों तरफ कर लो, रूट ले लो, रूट ले लिए, ठीक है। रूट लोगे तो मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी है, रूट लेने का कोई फायदा नहीं होता है। ये मॉड्यूलस जो है ना अलग अलग, ये बीच में भी टूट जाता है, ऐसे क्रैक कर जाता है, क्रैक कर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसका रूट प्रॉपर्टी है, बस लर्न करने का तरीका है। इसको लिख लिए, हाँ लिख लिए। इसकी वैल्यू देखो क्या है, माइनस एक्स वाई मॉड में रूट में रहता है तो एक्स वाई डी का लिखते हैं, लिख दिए। अगर यहाँ पर सब कुछ सेम है, एक्स वाई एक्स जेड और जेड वाई, हाँ लिख दिए। अरे ये तो प्रूफ हो गया हमारा लास्ट वाला प्रॉपर्टी। लास्ट वाला प्रॉपर्टी यानी कि 1 2 3 4, ऐसे मत लिखना, M1 M2 M2 3 M3 4 ऐसे लिखना। ये चारों प्रूफ हो गया तो हम हैंस लास्ट में कह देंगे अंग्रेजी वाला भाषा, बाई द एबव फोर एजम्पशन और कंडीशन, एजम्पशन मत लिखना, कंडीशन वी कंक्लूड दैट, हाई जो है वो मैट्रिक्स है, स्पेस यहाँ पर लिख देना, मैट्रिक्स स्पेस है। ये प्रूफ हो गया। अब मैं जो बार बार बोल रहा था कि लास्ट में बताऊंगा, क्या बता रहा हूँ मालूम है आपको? ये 4 आता है, हाँ आता है। कैसे भी करके कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, ठीक है, और बताना भी नहीं कोई को कि हाँ इस चैनल से बताया है। कैसे भी ये क्वेश्चन जो है ना, ये 4 ठो लर्न हो गया ना, हाँ लर्न हो गया। कोई भी क्वेश्चन बड़ा छोटा कैसे भी क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, जो हमारा पैटर्न है, पहला और चौथा पैटर्न देखोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पैटर्न जो है ना सेम दिखेगा। कुछ भी करके तुमको जीरो से बड़ा लाना है, कुछ भी करके तुमको उल्टा कर देना है, कुछ भी करके तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तोड़ देना है। यहाँ पर देखो बड़ा लाना है, कैसे भी करके यहाँ पर इक्वल कर देना है जीरो के, यहाँ पर देखो दोनों को उल्टा कर देना है, यहाँ पर बीच में खुद जेड लगा देना है, या मान चलो कोई दूसरा नंबर होगा तो वहाँ पर कोई दूसरा अपना लेट करके मान लेना, और लास्ट में लिखते जाना कि ये जिस चीज़ का भी फंक्शन होगा उसी में एग्जिस्ट करता है। उससे भी लिख दोगे ना तो मान लो 5 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स कंफर्म मिल जाएगा। क्योंकि मालूम है टीचर को, मालूम क्या होता है कि उसको समझ में आता है कि बच्चा को मेथड मालूम था लेकिन क्वेश्चन जो है नहीं हो पाया। समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन है, बता देना, ये मत बताना कि लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए नहीं, जय हिंद।